sympathy to solidarity. We're shifting focus now. 6 have been dead in a Bilaspur train accident. A passenger train collided with a goods train on the Bilaspur-Howrah route. Due to this collision, multiple coaches of the train derailed. Meanwhile, further details are awaited. Joining me on the broadcast is my colleague Manohar Kesari. Manohar, हमें पता चल रहा है एक ट्रेन कोलिजन के बारे में 6 लोगों की मौत अभी तक सामने आई है. आप हमें और क्या डिटेल्स बता सकते हैं? All right, we'll try to reconnect with Manohar over there, but remember viewers that this is a breaking news that's coming in. At least 6 people have been confirmed dead in preliminary reports in Bilaspur. A passenger train collided with a goods train on the Bilaspur-Howrah route, and due to this collision, multiple coaches of the train actually derailed. These are preliminary reports that are coming in, and we are learning that almost 6 people, around 6 people have been killed because of this accident. I believe Manohar Kesari is back on the line with us. Manohar, अभी हमें पता चल रहा है कि एक ट्रेन कोलिजन हुआ है, 6 लोगों की मौत हो गई है, और क्या डिटेल्स सामने आ रही है, किस वजह से हुई है ये? देखिए, अभी हादसों का पता नहीं चल रहा है, लेकिन खबर यह है बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहां से गेवरा रोड से बिलासपुर ट्रेन जा रही थी, और इसी दौरान 4 बजे का ये हादसा है, और जिसमें एक लोकल मेमो ट्रेन जो पैसेंजर गाड़ी है वो मालगाड़ी से टकरा गई है, और पैसेंजर जो लोको मेमो है उसमें कुछ लोग फंसे हुए हैं, उनको निकालने का काम जारी है। रिलीफ टीम मौके पर पहुंच गई है और कई लोगों के घायल होने की सूचना है, और साथ ही साथ खबर ये आ रही है कि 4 से 5 लोगों की मौत हो गई, लेकिन अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं ये इलाका जो है सो साउथ ईस्ट रेलवे जोन में पड़ता है, और यहाँ के जो जनरल मैनेजर हैं, महाप्रबंधक हैं, वो मौके पर पहुंच चुके हैं, डीआरएम मौके पर पहुंच चुके हैं, और जो पैसेंजर हैं उनकी जानकारी के लिए रेलवे की ओर से हेल्पलाइन जारी कर दी गई है, और वहां पर रेस्क्यू टीम जो है सो अभी राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। जी मनोहर, और कोई अभी रेस्क्यू ऑपरेशंस अंडर है, वहां पर कौन से टीम्स आए हैं, इसके बारे में कुछ हमें पता चल पाया है? कि बिल्कुल रेस्क्यू टीम अभी मौके पर है, डीआरएम और जीएम मौके पर हैं, और जो भी लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने का काम तेजी से चल रहा है। मेडिकल टीम है, एम्बुलेंस वहां पर है, और जो घायल हैं घायलों को जो है सो पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ, जैसा कि जो विजुअल है, जो वीडियो, वो काफी ज्यादा दर्दनाक है कि किस तरह से क्या सेम पट्टी पर ट्रेन आ रही थी, ये लोकल मेमो ट्रेन कैसे मालगाड़ी पे चल गई, क्या मालगाड़ी वहां पर अगर खड़ी थी तो स्टेशन मास्टर ने इसकी जानकारी नहीं दी, या सिग्नल फेलियर हुआ, तमाम सवाल खड़े होते हैं। इस जांच का विषय है, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी जो है रेलवे की है कि जल्द से जल्द जो है सो वहां पर रेस्क्यू का काम पूरा कर लिया जाए, जो पैसेंजर हैं उनको गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाए। लेकिन इसका साइड इफेक्ट है कि उस इलाके की जो ट्रेनें हैं वो उसकी सर्विसेज ठप हो चुकी है, आवाजाही बंद है, और वो रूट जो है तो बंद हो गया है। जी हम मनोहर, हमें उस रूट के बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, कितना इम्पोर्टेंट रूट है वो जहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ है, और आप कह रहे हैं कि अभी ऑपरेशंस बंद हो चुके हैं? देखिए बिल्कुल, ये साउथ ईस्ट रेलवे जोन में पड़ता है और काफी इम्पोर्टेंट रूल है। और ये नेटवर्क जो रेलवे का है सो कई ट्रेनें जाती है, तो ऐसी वजह से जो है सो उस एरिया में जो भी अप एंड डाउन लाइन की रेलगाड़ियां हैं उनकी सर्विसेज अभी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। वहां पर राहत बचाव का कार्य चल रहा है। रेलवे की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, रेल मंत्री खुद इस पे संज्ञान लेकर के जो है सो रेल भवन में जो वॉर रूम है, वॉर रूम पे लगातार अधिकारियों को बताया गया है कि वो मौके पर पहुंचे। डीआरएम और जीएम मौके पर पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल मनोहर, हमारे साथ बने रहे। वी हैव फर्दर अपडेट्स कमिंग इन। वी आर नाउ लर्निंग दैट 2 people have been
confirmed to have died in the accident. Meanwhile, NDRF and GRP teams have reached the spot to initiate relief and rescue operations. तो मनोहर, अब ऑफिशियल फिगर धीरे धीरे सामने आ रहे हैं. अभी हमें पता चला है कि 2 लोगों की कंफर्म्ड मौत के रिपोर्ट्स आ रहे हैं. इसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दीजिए. देखिए, बिल्कुल, जिस तरह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है, तो ऐसे में अभी तक जो खबर आ रही है, वो 2 कन्फर्म डेथ है, लेकिन 4 से 5 मौत की खबर आ रही है. आधिकारिक तौर से पुष्टि होना बाकी है. इलाके के जो डीएम हैं, वो मौके पर हैं. सबसे पहली प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए हैं, उनको निकाला जाए. और उस गाड़ी में जो भी लोको पायलट मौजूद थे, उनकी क्या स्थिति है, क्या वो भी घायल हैं या वो भी फंसे हुए हैं, उनकी सूचना ली जा रही है. और वार फुटेज पे जो है सो रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो गया है. जी जी बिल्कुल मनोहर. ऑल्सो यहाँ पर आपने बताया था कि ये रूट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि कितना इम्पोर्टेंट रूट है. तो ओवरहेड के जो वायर्स होते हैं, जो पावर लाइंस होते हैं और जो सिग्नल सिस्टम्स होते हैं, वो भी इस डिरेलमेंट की वजह से इफेक्ट हो गए हैं. हाँ, देखिए, बिल्कुल ये सारी चीजें वहाँ मुआयना करने की बात है, लेकिन ऑब्वियसली जब इस तरह के बड़े हादसे होते हैं, तो वैसे में देखा गया. क्योंकि आप अगर हमारे दर्शक जो व्यूअर्स हैं, वो अगर कोच को देखेंगे, कोच जो मेमू ट्रेन है, वो उसका पहला कोच जो है सो सीधे तौर पर मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया है. तो ऐसे में ओएचई हो या फिर ट्रैक हो, क्या क्या चीज नुकसान हुई है, ताकि उस रूट को स्टोर किया जाए, ये बाद में मुआयना किया जाएगा. लेकिन सबसे पहली प्राथमिकता, मैं लगातार इसलिए कह रहा हूँ कि करोड़ों लोग जो है सो न्यूज एक्स को अभी देख रहे हैं. तो ऐसे में जो लोग उस ट्रेन में सवार हो थे, जो पैसेंजर उसमें सवार थे, उनके परिवार वालों को हम जानकारी दे रहे हैं. तो जानकारी ये है कि हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है, वॉर फुटेज पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और तमाम जो इलाके के अधिकारी हैं, वो मौके पर मौजूद हैं. और दिल्ली में रेल मंत्रालय इस पे जो है पैनी निगाह रखे हुए है. जहां पर जिस तरह की मदद मिलनी है, चाहे मेडिकल रिलीफ की बात हो, इलाज की बात हो, इन तमाम चीजें जो है सो हम मौके पर पहुंचाया भी जा रहा है. जी मनोहर, हमारे साथ बने रहें. करंटली जॉइनिंग मी ऑन द लाइन इज सिद्धार्थ रेगे. सिद्धार्थ, a really tragic incident is coming to the fore. We are just getting initial reports. What more can you tell us? Shivani, right. As of now, we can't really tell you whether this is a signaling error or something else that has happened. But from the picture that you can see on your screens, one thing is for certain, that this seems to have been a head-on collision, as you can see there. The first bogie, which is obviously the women's or the reserved women's bogie, has suffered the maximum damage in this case. It has, as you can see in this picture on your screens, directly climbed over the freight train, as you can see there. And it seems to have been a two-track route over there. This is the Howrah route, obviously, that we have, as Manohar has said earlier as well. But I'm going to show you more pictures of this particular incident here, and there you can see seems to be, as I told you, it is clearly a head-on collision. And the front bogie of the train seems to have been climbed over the freight train bogie, and that's led to most of the casualties in this case, Shivani. All right. Viewers, you can see on your screens that first bogie has entirely climbed on top of the other freight train. I want to address some more breaking news that's coming in. Railway officials have now confirmed that the accident took place around 4 p.m. today, and the Indian Railways has stated that the Railways has moved all the resources and all measures are being ensured for the treatment of the injured. तो मनोहर, अभी एक स्टेटमेंट आई है इंडियन रेलवे से. वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इंजर्ड हैं उनको सबसे पहले ट्रीटमेंट मिले. देखिए, बिल्कुल रेल मंत्रालय की ओर से आधिकारिक तौर पे जानकारी दी गई है कि ये घटना जो है सो 4 बजे घटी है, जब गेवरा बिलासपुर ये मेमू लोकल ट्रेन है, वो गुजर रही थी और मालगाड़ी से वो कॉलिजन हुई है. और उसके बाद जो है सो आधिकारिक तौर पर भी 2 से 3 घायल की खबर रेल मंत्रालय की ओर से दी गई है. लेकिन जो खबर आ रही है, जो ग्राउंड से हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं, जहाँ वहाँ लोकल अधिकारी बता रहे हैं, वो बता रहे हैं 4 से 5
मौत हो गई है। लेकिन रेलवे अधिकारियों का ये कहना है कि हम जल्द से जल्द जो है वहां पर बचाव कार्य में जुटे हुए हैं, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं उनको समय पर इलाज मिल सके। मौके पर इलाके के जो जीएम है, जनरल मैनेजर हैं साउथ ईस्ट रेलवे के, वो मौके पर मौजूद हैं। जी जी मनोहर, बिल्कुल हमारे साथ बने रहें. वी हैव सम मोर ब्रेकिंग इनपुट्स दैट आर कमिंग forward in this case. Will because this is a developing story. The train accident actually occurred at around 4 p.m. That's what the Indian Railways authorities have stated, and we are also now learning that further details about the head-on collision between a passenger train and a goods train in Chhattisgarh. The accident actually occurred on the Bilaspur Katni section when the Korba passenger train rammed into a stationary freight train near Lal Khadan area. The impact of the collision was so strong that some coaches actually climbed over each other, triggering panic among passengers and locals nearby. The accident derailed multiple coaches, and the impact severely damaged the overhead wires and signalling system, disrupting train operations on the route. तो मनोहर, अभी हमें जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके हिसाब से वही हमने डिस्कस किया था अभी कि ट्रैक्स पे जो सिग्नलिंग सिस्टम्स होते हैं और जो ओवरहेड वायर्स है वो भी डैमेज हो गए हैं, क्योंकि कोचेस एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए थे. वी कैन सी ऑन आवर विजुअल्स दैट दे वर ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. अभी क्या अपार्ट फ्रॉम द रेस्क्यू ऑपरेशंस, क्या अथॉरिटीज़ ये जो कोचेस हैं जो डीरेल हो गई हैं उनको भी हटा रही हैं? देखिए, अभी अगर मैं मौके की बात करूं तो रेलवे की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि अभी भी कोच में कई लोग फंसे हुए हैं। कहने का मतलब है कि ये देखिए, जो पहला फ्रंट कोच था वो कोच सीधे तौर पर चढ़ चुका है, तो उसमें अभी लोग फंसे हुए हैं। कुछ ऐसे दर्दनाक वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें ट्रेन से नीचे लोग गिरे हुए पड़े थे। तो ऐसे में रेलवे सबसे पहले उन तमाम पैसेंजर्स जो घायल पड़े हुए हैं, जो फंसे हुए हैं, जिनको कैसी से करके काट करके निकालना पड़ेगा कटर से, या कैसे क्या सिचुएशन है वहां पर, तो वैसी स्थिति में जो है सो वो लगे हुए हैं। उसके बाद जो है सो ट्रैक में कैसे रेल सर्विसेज को बहाल करना है, क्या क्या लॉसेस हुए हैं, क्या ओएचई वायर गया है, जी क्या ट्रैक मनोहर, है, बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहे. वी हैव विजय दत्त, railway expert, joining us on the broadcast via the phone line. Thank you sir for talking to us. We want to understand, we have just breaking news coming in that a train, a goods train collided with a passenger train and many fatalities have come to the fore, sir. What could be the cause because of this, for this? Mr. Dutt, if you can hear us. We are trying to reconnect that line with Vijay Dutt, who is a railway expert. For the time being, remember viewers that at least 20 people are feared to be injured, and visuals on your screens currently showing how the entire collision has taken place. Mr. Dutt, if you can hear us now, we want to understand what could cause such a collision to take place between a passenger train and a goods train. Shivani ji, firstly, railways is a very safe mode of travel, not only in India, worldwide, and all precautions are taken so that the journey is very safe. This incident involving a goods train and MEMU, Garba Road, Bilaspur, is very unfortunate, and my heart goes out to the people whom we have lost and the persons who are injured. About the cause, such incidents are always investigated in great detail, and after thorough investigation, the cause will be known. And for that, Commissioner of Railway Safety, who is a neutral person,
investigates normally, and I'm sure this also the investigation by the Commissioner of Railway Safety. Right, Mr. Dutt. Thank you so much for joining us on this broadcast and providing us that perspective. That's all from us on this bulletin. We'll slip into a short break.